कक्षा अध्यापक का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो कितने छात्र हैं, 40 छात्रों का औसत वजन कितना है, 45 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता क्या रहा है कि अध्यापक का वजन बढ़ा लें, तो अध्यापक का वजन कितना आइए ज्ञात करना। तो हम मान लेंगे कि अध्यापक का जो वजन है वो x किग्रा है। क्या लिखेंगे, अध्यापक का वजन x किग्रा है। अब देखो क्या होगा, इनका औसत कितना है देखेंगे। अब यहाँ पे कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 40। अब कुल कितने, अब कितने लोग हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। अध्यापक सहित छात्रों की संख्या, अध्यापक सहित छात्रों की संख्या, तो आप बोलेंगे कितनी हो जाएगी, 40 और प्लस एक अध्यापक जुड़ गया तो कितने हो गए, 41, ठीक है। तो 41 हो गए, ठीक है। और उनका औसत वजन में 1 किग्रा बढ़ जाता है। क्या कहते, तो औसत वजन में 1 किग्रा बढ़ जाता है। औसत यहाँ पे कितना है, 45 किग्रा है, और 1 किलो बढ़ जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा, 46 kg, ठीक है, ठीक है। तो अब कुल, अब हमें मालूम होना चाहिए, योग चाहिए, क्या चाहिए, कुल योग, कुल योग कितना होगा, योग होगा 46, औसत कितना है 46, और ये टोटल कितने 41, 46 गुणे 41 हो जाएंगे, ठीक है। तो याद करना है, औसत 46 है, सूत्र होता है औसत इक्वल टू संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग सबसे पहले देखो यहाँ पे 40 है और 45 किलो वजन है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 40 गुणे 45 धन x, कुल कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, और औसत इसका कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसे हम हल करेंगे तो हम x का मान निकाल पाएंगे अच्छे से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसे हम क्या करेंगे, देखो औसत दिया है, नया औसत कितना है हमारा, 46 है। नया जो संख्याओं का योग है वो कितना है, 40 गुणे 45 प्लस x, और कुल कितनी संख्या होगी, 40 और एक यहाँ 41 हो गया, ठीक है। अब इसका जो निकलेगा हल वो आएगा, देखो 46 बटे 46 इक्वल टू 40 गुणे 41 प्लस x बटे 41। क्या करेंगे, ये बटे 1 करके और तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है, तिर्यक गुणा। तो ये हो जाएगा 46 गुणे 41 बराबर 40 गुणे 45, 41 नहीं 45 और प्लस x, ठीक है ना, क्योंकि जो पुराना औसत है वो 45 है हमारा, ठीक है। ये यहाँ पे देखो पुराना औसत 45 है, तो पुराना औसत ही लगेगा। अब ये क्या करेंगे, ये देखो प्लस में है, ठीक है, ये वाला इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 46 गुणे 41 पहले यहाँ पे साधारण तौर से कर लेंगे, 46 गुणे 41 कितना आएगा, तो 46 ऐसे ही आ जाएगा, और 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, और 4 दूनी 4 चौको 16 2 18 कितना आएगा, 6 8 8 1 1 8 8 6, और ये आ जाएगा 45 दूना 90 9 दूना 180 18 100 आ जाएगा प्लस x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 1886 है में से 1800 घट जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 86 kg, 86 kg वजन आ जाएगा
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। कौन सा? ए ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। और अध्यापक का वजन 86 kg आ जाएगा। ठीक है ना। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई डी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले वृत्त की परिधि क्या होती है? सूत्र होता है वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। और यहाँ पे क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि पाई डी है। ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर पाई डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पाई इधर है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो 2r बराबर डी। तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर d/2। r जहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है, देखें r बराबर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। जहाँ पे r आपकी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो r बराबर d/2 है। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई तो रहेगी, आर बराबर कितना है? डी, तो d/2 का स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पाई डी स्क्वायर बटे 4। ये हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन बनेगा आप यहाँ पे देखेंगे, तो पाई डी स्क्वायर अपान 4, इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और सटीक बैठेगा जाके। ठीक है, आशा करते हैं साथियों ये प्रश्न आपको दी गई निम्न संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा सही आरोही क्रम है? दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है? 1/3.0.3 और 2/8। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले 1/3 है, कितना आएगा? दशमलव लगेगा, 0 होगा, तो 3 त्रिका 9, फिर वही 3 चलेगा। इसके बाद क्या है? यहाँ पे है 0.3। इसके बाद क्या है? दशमलव लग जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 बचेगा, 8 5 40। अब आरोही क्रम पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। 0.33 ये तो सबसे बड़ा हुआ, फिर उससे फिर सबसे छोटा ये तो अवरोही क्रम हो गया। तो ये नहीं सही है। यहाँ पे देखो, अब इसका सही आरोही क्रम क्या है? सबसे पहले आना चाहिए 2.5 मतलब सबसे पहले जहाँ पे 2/8 होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए और 0.33 होना चाहिए, 1/3। सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अब चलो अगले प्रश्न को